घने जंगलों में एक आवाज गूंजती है। ऐसी आवाज जो लगता है जैसे वक्त से भी पुरानी हो। ये दुनिया है हॉर्नबिल की। पहली बार देखने पर लगता है मानो ये किसी और ही युग का जीव हो। एक प्रागैतिहासिक अजूबा जिसकी सबसे बड़ी पहेली है इसका विशाल मुकुट जैसा कैस्क। और इसे देखकर दिमाग में पहला सवाल यही आता है ना कि भाई इतना बड़ा, इतना भारी सर लेकर आखिर ये पक्षी उड़ता कैसे है। मतलब ये तो फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं। ये सोचना कि हॉर्नबिल अपने सिर के वजन की वजह से एक अनाड़ी बेढंगा जीव है, सच कहूं तो ये सच्चाई से कोसों दूर है। हाँ, मानता हूं पहली नजर में तो यही लगता है कि इसकी उड़ान इंजीनियरिंग के हर नियम के खिलाफ है। लेकिन देखिए, नेचर के पास ना हर मुश्किल का एक शानदार हल होता है। अब इस भारी भरकम सिर को सपोर्ट देने के लिए इसकी गर्दन की पहली और दूसरी हड्डी, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक मजबूत ढांचा बनाती हैं, जो एक तरह से बिल्ट इन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन असली राज तो इसके कैस्क के अंदर छिपा है। ये सिर्फ हड्डी का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो खूबसूरत आर्किटेक्चर है। तो चलिए जरा इसकी परतों को खोल कर देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो है बिना वजन के जबरदस्त मजबूती। है ना कमाल का पैराडॉक्स, जिसे कुदरत ने हकीकत में बदल दिया है। और ये सब मुमकिन हो पाया है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पर हमें हॉर्नबिल की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है हेलमेटेड हॉर्नबिल, जिसका कैस्क अंदर से लगभग ठोस है। ये असल में एक हथियार है हवा में दूसरे नरों से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ है ज्यादातर हॉर्नबिल, जिनका कैस्क अंदर से खोखला होता है। ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, उनकी आवाज को दूर तक पहुंचाता है और साथ ही शरीर की गर्मी बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो इस जबरदस्त मजबूती के पीछे का मैजिकल एलिमेंट क्या है? उसे कहते हैं ट्रेबैक्यूले। अब जरा सोचिए, हड्डी के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक 3D जाल बिछा हुआ है, लाखों छोटे छोटे रेशों का। ये डिजाइन इसे कमाल की मजबूती तो देता ही है, पर साथ में इसे खोखला और एकदम हल्का भी रखता है। इसी को तो कहते हैं नेचर की स्मार्ट इंजीनियरिंग। और हेलमेटेड हॉर्नबिल तो इस इंजीनियरिंग को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। ये समझिए कि ये एक जीता जागता हथियार है, एक बैटिंग रैम। इसका कैस्की इसके शरीर के वजन का 11% है। और अंदर जो ट्रेबिकुले हैं, उनकी मोटाई आप यकीन नहीं करेंगे, एक हाथी की जांग की हड्डी के बराबर है। और बाहर का केराटिन कवच वो एक आम चोंच से 8 गुना ज्यादा मोटा है। ये सब सिर्फ एक काम के लिए बना है, हवा में तेज रफ्तार से होने वाली टक्करों को झेलना। तो यहाँ पर इवोल्यूशन के दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक रास्ते ने कैस्को को लड़ाई के लिए एक खतरनाक हथियार बना दिया, और दूसरे ने उसे कम्युनिकेशन और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक स्मार्ट टूल। मतलब एक ही बॉडी पार्ट, लेकिन काम एकदम अलग अलग। हॉर्नबिल की बनावट जितनी कमाल की है ना, उसका बिहेवियर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। और असल में उसकी बॉडी का डिजाइन सीधा सीधा उसके जीने के तरीके से जुड़ा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है उसके घोंसला बनाने का तरीका। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें समर्पण और त्याग की कोई सीमा ही नहीं है। ये सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लगता है, पर ये सच है। मादा हॉर्नबिल एक ऊंचे पेड़ के खोखले तने में जाके खुद को अंदर से कैद कर लेती है। नर बाहर से उसे मिट्टी, फल और अपनी ही बीट का गारा ला कर देता है, और मादा उसी से घोंसले का मुंह लगभग पूरा बंद कर लेती है। बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन सिर्फ एक पतली सी दरार से बना रहता है। और सुनिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। कुछ स्पीशीज में तो मादा इस अंधेरी तंग कैद में 4-4 महीनों तक रहती है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन है जो उसके बच्चों के सेफ फ्यूचर के लिए जरूरी है। और इस कैद के दौरान वो अपनी सबसे कमजोर हालत में होती है। वो अपने उड़ने वाले सारे पंख एक साथ झाड़ देती है। इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं, और इसका मतलब है कि वो उड़ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब उसकी और उसके बच्चों की जान पूरी तरह से 2 चीजों पर टिकी है। एक घोंसले की मजबूती, और दूसरा बाहर इंतजार कर रहा वो नर। तो अब कहानी का हीरो बनकर सामने आता है नर हॉर्नबिल, और ये उसके लिए किसी मैराथन से कम नहीं है, एक नॉन स्टॉप दौड़। सोचिए, उसके कंधों पर अपने पूरे परिवार को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। एक भी दिन की चूक और नतीजा मौत हो सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 24,000। एक अकेले ब्रीडिंग सीजन में एक नर हॉर्नबिल को अपने परिवार के लिए करीब करीब 24,000 फल जुटाने पड़ते हैं।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पिता के हार्डवर्क और डेडिकेशन का सबूत है। पर एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि उस गर्म और बंद घोंसले में मादा आखिर जिंदा रहती कैसे है? इसका जवाब भी नेचर के एक और कमाल में छुपा है। ये डेटा देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मादा के शरीर की एनर्जी इस्तेमाल करने की दर नर से 13% कम हो जाती है और उसके शरीर से पानी का लॉस भी 17% कम होता है। ये कमाल का एडेप्टेशन है जो उसे उस मुश्किल माहौल में सरवाइव करने में मदद करता है। तो चलिए अब इस एक पक्षी की कहानी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि पूरे जंगल के लिए इसके क्या मायने हैं। क्योंकि हॉर्नबिल की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे जंगल की कहानी है। इन्हें जंगल का किसान या फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। ये फल खाते हैं और फिर उनके बीजों को जंगल में दूर दूर तक फैला देते हैं। एक तरह से ये हर रोज अनजाने में जंगल का भविष्य बोरे होते हैं। जैसे थाईलैंड के ये घने जंगल, ये हॉर्नबिल्स का एक बहुत जरूरी घर है और इन पक्षियों की मौजूदगी ही एक हेल्दी फॉरेस्ट की सबसे बड़ी निशानी होती है। हिसाब एकदम सीधा है, जहां हॉर्नबिल हैं, समझिए वो जंगल जिंदा है, वो जंगल सांस ले रहा है। आपको पता है, एशियाई हॉर्नबिल करीब 748 अलग अलग तरह के पौधों के बीज फैलाते हैं। ये नंबर ही उन्हें जंगल की कीस्टोन स्पीशीज बनाता है। अब कीस्टोन स्पीशीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी प्रजाति जो किसी बिल्डिंग के उस सबसे जरूरी पत्थर की तरह है, जिसे अगर हटा दिया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही रह जाता है, अगर जंगल से ये किसान ही गायब हो गए तो फिर उस जंगल का क्या होगा? और ये सवाल सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारे और इस प्लेनेट के भविष्य के बारे में है।